साबिक नायब वजीर आला अजित पवार की आखिरी रसूमात मुकम्मल हुई, जिनमें उनकी राख को धोले में मुकद्दस त्रिवेणी संगम में डाला गया। राख के गर्क करने के जुलूस ने कई शहरों से गुजरते हुए हजारों लोगों को इकट्ठा कर दिया, जिन्होंने उन्हें आखिरी अलविदा कहा और अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। जुलूस के दौरान शहरियों ने फूलों की बारिश की और फ़ुक़ीदुल मिसाल खिदमत और अवामी खिदमत के लिए अजित पवार को खिराज अकीदत पेश किया। सियासी रहनुमाओं, अहले खाना और मुकामी बाशिंदों ने इस मौके पर शिरकत करके उनके सियासी और समाजी कारनामों को याद किया। त्रिवेणी संगम में राख की गर्क-आवरी के बाद शुरका ने इज्तिमाई दुआ की। इस मौके पर हुकूमत और मुकामी इंतजामिया ने भी जुलूस की निगरानी और अवामी हिफाजत के इक़दाम किए। आंजहानी नायब वजीर आला अजित पवार की अचानक तैयारा हादसे में हुई मौत से आज भी उनके मद्दाह अफसोस में हैं। आज पिंपरी चिंचवाड़ में आंजहानी लीडर अजित पवार को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुकामी कायदीन ने अजित पवार की अचानक मौत पर तशवीश का इजहार किया और अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मुकामी कायदीन ने बताया कि महाराष्ट्र की तरक्की में अजित पवार का अहम रोल है। वो पूरी रियासत के लोगों के लिए मसीहा थे। आज उनके जाने से रियासत भर की आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई कोई भी लीडर नहीं कर सकता। साबिक वजीर अनिल देशमुख ने शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लिमान संजय राउत के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अजित पवार के मामले के हवाले से आज बहुत से लोग शुबहात जाहिर कर रहे हैं। अनिल देशमुख ने कहा कि हमारी वाहिद दरखास्त यह है कि अगर तहकीकात की जाए तो वो दुरुस्त तरीके से हो। अगर जांच हाईकोर्ट की निगरानी में की जाए तो हर पहलू से हकीकत सामने आएगी। घटना के बारे में काफी लोग शंका पैदा कर रहे हैं, जैसे छगन भुजबल साहब ने भी इसके बारे में और कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी कुछ विधायक ने इसके बारे में जो शंका व्यक्त की। हमारी एक ही मांग है कि इसकी इंक्वायरी डीजीसीआई तो करेंगी, लेकिन हाईकोर्ट जज के देखरेख के अंदर इसकी समझो इंक्वायरी होती है तो सही मायने में इसका सच लोगों के सामने आएगा। मरकजी वजीर बराए रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मंसूबे के तहत ज़ेर तामीर सुरंग की ब्रेक थ्रो तकरीब को वर्चुअल तौर पर देखा। इस मौके को मंसूबे की पेशरफ्त में एक अहम संगमील करार दिया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मंसूबा मुल्क के बुनियादी ढांचे को नई समत देने वाला है और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसकी तामीर तेज रफ्तारी से जारी है। उन्होंने इंजीनियर्स और कारकुनान की मेहनत को सराहते हुए कहा कि यह कामयाबी भारत की इंजीनियरिंग सलाहियतों की अक्कास है। महीनों से मैं देख रहा हूं जिस तरह से रेल का नेटवर्क बढ़ रहा है। पालघर जिला बहुत ही फोकस में है। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो पालघर जिला है, क्योंकि पालघर जिले से हाई स्पीड ट्रेन जा रही है, डीएफसीसी जा रही है। सबसे बड़ा पोर्ट जो इंडिया का है वाडवन पोर्ट, वो पालघर जिले में आ रहा है। नांदेड़ की अलहम्द एकेडमी की जानिब से नकुशे हरमैन के उन्वान से एक शानदार और मालूमाती इस्लामी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मक्कतुल मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के मुकद्दस और तारीखी मकामात पर मबनी निहायत ही खूबसूरत, नफीस और तालीमी अहमियत के हामिल 30 से ज़ायद मॉडल्स पेश किए गए। इस नुमाइश में खाने काबा, मस्जिद नबवी, गारे हिरा, गारे सूर, जंग बदर और जंग ओहद के मुकामात समेत दीगर कई अहम मुकद्दस मुकामात की मॉडल्स शामिल थे, जिन्हें निहायत साइंसी, तहकीकी और तख्लीकी अंदाज में तैयार किया गया था। इस नुमाइश के इनेकाद का बुनियादी मकसद तुलबा के दिलों में हरमैन शरीफैन की अजमत व अहमियत को उजागर करना, इस्लामी तारीख और तहजीब व सकाफत का दुरुस्त तारुफ फराहम करना, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को फरोग देना, दीनी शऊर को मजबूत करना और तुलबा में तहकीक और तख्लीकी सोच और मुअस्सर अंदाज में पेशकश की सलाहियतों को पैदा करना था। अलहम्द स्कूल की तरफ से नक़ूश हरमैन के उन्वान से जो नुमाइश रखी गई है, इस इल्मी, दीनी और तारीख़ी नुमाइश में हाज़िरी का मौका मिला और मैं हकीकत में ये कह सकता हूँ कि क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की दरियाफ्त पर जो खुशी हुई होगी
ऐसी खुशी मुझे भी महसूस हो रही है। तलबा ने जो यहाँ पर हरमैन की सारी यादगारों को इस खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन भी किया। आज अलहम्द एकेडमी की जानिब से नक़ूश हरमैन के नाम पर ये जो एग्ज़िबिशन रखी गई है, ये एक बहुत अच्छी पहल है तलबा व तालिबात के अपने इस्लामी माशरे से वाकिफ़ कराने के लिए। आज यहाँ मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के अज़मत व वक़ार को बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने रोशनी डाली है। वहदत इस्लामी हिंद और वहदत फाउंडेशन अकोला के ज़ेर एहतमाम आंखों के मुफ्त मुआयना कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें 250 से जायद मरीजों की जांच की गई। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर सैयद इमरान और इनसाइट आई हॉस्पिटल की टीम ने खिदमत अंजाम दी। कैंप के दौरान 100 से जायद मुस्तहक मरीजों में मुफ्त चश्मे तकसीम किए गए और अद्वियात भी फराहम की गई, जबकि मोतियाबंद के मरीजों के लिए कम खर्च में ऑपरेशन का इंतजाम भी किया गया। मुंतजिमीन के मुताबिक यह इक़दाम उन अफराद के लिए है जो माली मजबूरी के बायस इलाज नहीं करा पाते। मकामी शहरियों ने इस फलाही कोशिश को सराहा। वहदत इस्लामी और वहदत फाउंडेशन की इशराक से आज अमरीन स्कूल अकोट फाइल में आंखों के जांच का कैंप रखा गया है। ये अकोला का 14वां और अकोट फाइल में तीसरा कैंप लिया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और बेहतरीन शख्स वो है जो कुंबा के ख्याल रखने वाला होता है। इसी नहज पर खिदमत खल्क के तहत ये कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप दवाइयाँ मुफ्त में दी जा रही हैं। मुंबई के नेहरू ऑडिटोरियम सेंटर में 7 और 8 फरवरी को आरएसएस के 100 साल की तकमील पर एक प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सनील अंबेकर ने यह बात बताई। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 रोजा तकरीब में सरकर्दा शख्सियात शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबात संघ के 100 साला सफर और उसकी सरगर्मियों को उजागर करने के लिए मुनक्किद की जा रही है। सेवक संघ का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस निमित्त देश भर में अलग अलग शहरों में परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत उनके साथ विशेष संवाद के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में मुंबई में 7-8 फरवरी को नेहरू सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुंबई के विभिन्न क्षेत्र के यानी आर्थिक जगत के, फिल्म जगत के, क्रीड़ा जगत के अलग अलग प्रकार के लेखक और समाज जीवन के सभी प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया है। मीडिया से भी सभी नासिक मेयर के लिए बीजेपी लीडर हिम गौरी अडके ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर बीजेपी के लीडरों की कसीर तादाद मौजूद थी। बीजेपी के पास म्युनिसिपल कारपोरेशन में वाज़े अक्सरियत होने के सबब हिम गौरी अडके की जीत यकीनी बताई जा रही है। बीजेपी लीडरान ने बताया कि हिम गौरी अडके की क़ियादत में बीजेपी म्युनिसिपल सतह पर तरक्याती मनसूबों और शहरी सहूलियात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर पार्टी के मुकामी रहनुमाओं और कारकुनान ने भी अडके की नामजदगी को सराहा और उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मेयर के ओहदे के इंतखाब के बाद हिम गौरी का फोकस बुनियादी तौर पर शहरी तरक्की, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और अवामी सहूलियात की फराहमी पर होगा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को चैलेंज दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो सियासी और जमहूरी तरीके से मुकाबला करें। ममता बनर्जी ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में इंतखाबी कमीशन के साथ जो ज्यादती और गलत इस्तेमाल हुआ वो दोबारा ना किया जाए। मुंबई पुलिस ने फिल्म धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर रिंकू राजपाल वाल्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिस पर इल्जाम है कि उन्होंने जुनूब मुंबई के आला सिक्योरिटी वाले फोर्ट इलाके में बगैर इजाजत के ड्रोन उड़ाया। मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन के मुताबिक रिंकू के खिलाफ भारतीय नेशनल सिक्योरिटी कानून की दफा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है और ड्रोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। एफआईआर में कहा गया है कि फिल्म के अमले ने मखसूस सीन की शूटिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके पास इसकी मुनासिब कानूनी इजाजत मौजूद नहीं थी। पुलिस के मुताबिक ड्रोन की गैर कानूनी परवाज के बारे में इत्तला मिलने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है और लोकेशन मैनेजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कोस्टल रोड पर एक खतरनाक हादसा पेश आया है जिसमें एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार एसयूवी कार से टकराई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए जबकि 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा एक 17 साल लड़की की लापरवाही के बायस पेश आया है जिसने गाड़ी पर अपना काबू खो दिया। मालूम हुआ है कि 18 साल लड़की अपनी 17 साल दोस्त के साथ अपने दादा की मर्सिडीज गाड़ी लेकर निकली थी और उसने गाड़ी अपनी दोस्त को चलाने को दी। क्योंकि गाड़ी एक नाबालिग लड़की चला रही थी, पुलिस ने न सिर्फ गाड़ी चलाने वाली लड़की बल्कि गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि यह एक संगीन वाकया है और मुतासरा अफराद की हिफाजत और कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीश जारी है।